लॉन्च केटीएम की ड्यूक 160 160 सीसी की सबसे पावरफुल बाइक का फुल डिटेल्ड में राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं कि इसके इंजन की पावर परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है, कंफर्ट कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, एर्गोनॉमिक्स कैसे हैं, सेफ्टी कैसी मिल जाती है, सस्पेंशन का कंफर्ट कैसा है और टॉप स्पीड इसकी कितनी निकलती है, 0 to 60 100 जाने में क्या टाइमिंग लेती है। 160 सीसी में ये अब तक की सबसे पावरफुल बाइक है। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें एलईडी वाले विंकर्स मिल जाते हैं, जिसमें हैजार्ड वाला भी फंक्शन इसमें दिया गया है। तो इसमें आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी वाली हेडलैम्प का सेटअप मिलता है, जो कि स्प्लिट में रहने वाली है और खास करके यहाँ पर आपको एलईडी वाले डीआरएल मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो इसका वाइजर है और जो इसकी हेडलाइट की डिजाइन है, ये आपको करेंट ड्यूक 200 वाली ही सेम मिल जाती है। इसके फ्रंट में आपको लगभग 37 mm के अपसाइड डाउन यूएसडी फॉर्क मिलते हैं, जो कि WP-FX वाले ड्यूक 200 वाले ही सेम रहने वाले हैं। फ्रंट वाला जो फेंडर है ये भी आपको काफ़ी अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी के साथ मिल जाता है। बाकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 110 70 17 प्रोफाइल का ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। तो फ्रंट वाले टायर की जो प्रोफाइल है ये 110 सेक्शन का काफ़ी वाइडर टायर है। 320 mm की बड़े साइज की डिस्क है, डुअल चैनल एबीएस है, बाइक ब्रेक के कैलिपर है, ट्विन पिस्टन फ्लोटिंग कैलिपर मिल जाता है, एमआरएफ कंपनी के टायर मिल जाते हैं और यहाँ पर जो इसके एलॉय हैं ये आपको मिलते हैं इसमें 5 स्पोक के साथ। जबकि बाइक के पेट्रोल टैंक की बात करें तो इसमें आपको 10.1 लीटर का मेटल बॉडी का टैंक है और ये जो साइड वाले काउल्स हैं इसके ऊपर में यहाँ पर ड्यूक 160 लिखा हुआ है, जिसमें ऑरेंज कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है और ब्लैक कलर के काफ़ी शानदार इसमें आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। बाकी बाइक के रियर सेक्शन की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको इसमें रियर में 230 mm की बड़ी साइज़ की डिस्क मिलती है, बाइक ब्रेक के कैलिपर हैं, 140 60 8 17 का इसमें आपको रेडियल ट्यूबलेस टायर मिलता है। तो भाई 140 सेक्शन का ये काफ़ी वाइडर टायर है। रियर में यहाँ पर आपको एक टायर हगर मिल जाता है केटीएम की ब्रांडिंग के साथ और एलईडी वाले आपको विंकर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड के साथ और पीछे वाली जो टेल लैंप है ये भी आपको एलईडी सेटअप के साथ मिलती है। पीछे वाली प्लेन को कंफर्ट देने के लिए स्प्लिट वाले ग्रैब हैंडल है, केटीएम की ब्रांडिंग है और रियर वाला जो पोर्शन है खास करके जो इसकी बॉडी डिजाइन है ये आपको करेंट ड्यूक 200 जनरेशन वाली ही मिलती है। इसमें आपको यहाँ पर स्प्लिट वाली सीटें मिल जाती हैं। सीटों का कंफर्ट कैसा है ये तो मैं आपको बाइक को चलाकर बताने वाला हूँ और ये जो सीट है वो थोड़ी सी आपको ज़्यादा चौड़ी मिलती है ड्यूक 200 के मुकाबले भी और पीछे वाली प्लेन वाली जो सीट है ये भी आपको लॉन्ग राइड में बढ़िया कंफर्ट देने वाली है। सीट हाइट की बात करें तो 815 mm की यहाँ पर आपको इसमें सीट हाइट मिल जाती है। तो मेरी जो हाइट है वो है 5 फीट 6 इंच के हिसाब से। अगर आपकी हाइट 5.5 है तो आप देख सकते हैं ज़मीन पर मेरे जो पैर हैं सिर्फ पंजे ही टच कर पा रहे हैं, एड़ियाँ जो है दोनों पैरों की टच नहीं हो पा रही हैं। कहने का मतलब ये है कि इस बाइक को चलाने के लिए आपकी जो हाइट है वो कम से कम 5 फीट 3 इंच तो भाई होनी ही चाहिए। अब बाइक के इंजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का कहना है कि ये 160 सीसी की कैटेगरी में अब तक की सबसे पावरफुल बाइक है, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इंजन मिलता है 160 सीसी में कोई भी बाइक आपको इतनी पावर डिलीवर आपको नहीं करने वाली है। चैसी की बात करें तो स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम है जो कि रियर बोल्ट ऑन सब फ्रेम के साथ है। बाइक का जो ये स्विंग आर्म है ये भी भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा है तो इसमें एल्युमिनियम बॉडी का मिल जाता है। नीचे में यहाँ पर अंडर वैली एग्जॉस्ट है। बाइक के जो फुट पैक्स हैं ये आपको थोड़े से अपर साइड में मिलते हैं, जो कि थोड़े से ऊंचे रहने वाले हैं, थोड़े से पीछे हैं। इंजन की बात कर लेते हैं, ये है भाई इसका हर्ट और इस बाइक में लगभग 170 से भी ज़्यादा यहाँ पर आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाती है। तो आप इस बाइक को किसी भी कंडीशन के इंडियन रोड में आराम से चला सकते हैं। रेसिंग केटीएम की ब्रांडिंग है, यहाँ से आप इसके ऑयल की क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। इसमें दो ऑक्सीजन सेंसर मिल जाते हैं, पहला यहाँ पर है और दूसरा भाई यहाँ पर नीचे की साइड में इसमें लगा हुआ है। इंजन को ठंडा करने के लिए यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का रेडिएटर मिलता है। इतने बड़े साइज का रेडिएटर भाई आपको 160 सीसी की किसी भी बाइक में नहीं मिलेगा, जो कि लिक्विड कूल्ड वाला रहने वाला है। यहाँ पर केटीएम की ब्रांडिंग है और यहाँ पर आपको इसमें स्प्लिट वाला क्रैश गार्ड मिल जाता है। इंजन और पावर की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलता है 164.2 सीसी का लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर SOHC BS6 FI OD2B कंप्लाइंट वाला न्यू रिफाइन इंजन। ये इंजन भाई आपको 19 bhp की पावर आपको निकाल कर देता है 9500 RPM तक और ये इंजन आपको 15.5 Nm का टॉर्क आपको मैक्स निकाल कर देता है 7500 RPM तक। इतनी पावर आपको ना तो MT की 15 में मिलेगी, ना ही आपको भाई बजाज की NS 160 या अपाचे 164 भी किसी भी बाइक में 19 bhp की पावर आपको नहीं मिलने वाली है। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसका जो माइलेज है वो 40 किलोमीटर पर लीटर का अप्रॉक्स में क्लेम करती है। इसमें आपको काफ़ी अपराइट हैंडल बार मिलती है और जो हैंडल बार है ये भी काफ़ी ऊंची है। तो बाइक को चलाते समय जो राइडिंग पोजीशन है वो क्या रहने वाली है, क्या कंफर्ट आपको मिलता है, ये राइड करते वक्त मैं आपको बता दूंगा। टैंक की जो डिज़ाइन है वो आपको सेम करेंट ड्यूक 200 जनरेशन वाली ही मिलेगी। बाइक की जो चाबी है वो आपको भाई इसमें वेव की मिल जाती है केटीएम की ब्रांडिंग के साथ। ये बाइक E20 फ्यूल को सपोर्ट करती है। आप इस बाइक में E20 फ्यूल जो है वो भरवा सकते हैं।
अब ये ड्यूक 160 है, कम प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसको लॉन्च किया, तो भाई जाहिर सी बात है इसमें आपको TFT कलर डिस्प्ले नहीं मिलेगी, इसमें आपको LCD स्क्रीन मिल जाती है। जैसा कि यहाँ पर RPM मीटर है, स्पीडोमीटर है, यहाँ पर रियर का जो ABS है वो यहाँ पर ऑन दिखा रहा है, ओडोमीटर की जानकारी है, यहाँ पर गियर इंडिकेटर मिल जाता है, डिजिटल में क्लॉक है, साइड स्टैंड की वार्निंग दिखा रहा है, यहाँ पर एक सेंसर दिया गया है, चेक इंजन की लाइट है, ऑयल इंडिकेटर है, टर्न इंडिकेटर विद हैजार्ड के साथ ABS की लाइट है, यहाँ पर हेडलाइट की वार्निंग है, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर है। जैसा कि मैं ये नीचे वाली बटन को दबाता हूं तो यहाँ पर ट्रिप 1 की जानकारी दिखा रहा है और यहाँ पर एवरेज स्पीड दिखा रहा है। इसमें आपको ABS के 2 मोड मिलते हैं। जैसे ही मैं इसके ABS वाले मोड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप चाहो तो इसके ABS को यहाँ पर रोड या सुपर मोटो में क्लिक करके चला सकते हैं बाइक को। नीचे में आते हैं तो बाइक की इन्फो है, जैसा कि यहाँ पर इंजन टेम्परेचर देख सकते हैं, रेंज देखने को मिल जाती है, बैटरी के वोल्टेज हैं, ओडोमीटर है, सर्विस रिमाइंडर मिल जाता है और ट्रिप इन्फो मिल जाती है। सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पर आपको फेवरेट डेट टाइम को भी चेंज कर सकते हैं। यूनिट में जाते हैं तो यूनिट में डिस्टेंस है, डिस्टेंस में किलोमीटर। यूनिट में जाते हैं तो डिस्टेंस को आप चाहो तो यहाँ पर आप किलोमीटर या माइल्स के हिसाब से आप देख सकते हैं। ओडोमीटर में कंजप्शन में जाते हैं तो जो फ्यूल है इसको आप लीटर पर 100 किलोमीटर, किलोमीटर पर लीटर या बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। उस हिसाब से भी आप इसकी रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी को सेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको हैजार्ड का फंक्शन है, पासिंग अपर डिपर है, असिस्टेंट स्लीपर, क्लच मिल जाता है। क्लच का जो लीवर है ये भी काफ़ी लाइट है और बाइक के जो साइड वाले मिरर हैं ये भी काफ़ी स्पोर्टी लुक में दिए गए हैं। साथ में बाइक की जो हैंडल बार है ये आपको काफ़ी अपराइट मिल जाती है। बाइक को चलाने का असली मज़ा क्या रहने वाला है, क्या कम्फर्ट है, पावर है, टॉर्क है, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ भाई बाइक को चलाकर। जाली वाला साडी गार्ड है, ओपन चेन सेट कवर है और यहाँ पर जो इसका स्विंग आर्म है आपको एल्यूमिनियम बॉडी का मिलता है। इसमें आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 6 गियर मिल जाते हैं, असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ। साथ में आपको इसमें मैन स्टैंड नहीं मिलेगा और रियर में आपको मोनोशॉक एब्जर्वर मिल जाता है जो कि सेंटर में रहने वाला है। अब मैं आपको बाइक के इंजन और एग्जॉस्ट के साउंड को यहाँ पर चेकआउट करा देता हूँ कैसा रहने वाला है एग्जॉस्ट का साउंड। लिमिटर आ जाता है भाई, यहाँ पर लिमिटर लग जाता है। इसमें 111 जा रही है, बाहर है। इनिशियल पावर बाइक की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है और जो इसकी मिड परफॉर्मेंस है वहाँ भी ये थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाती है। और भाई 4000 RPM पे ही ये 80% टॉर्क डिलीवर कर देती है। सबसे पहले हैंडलिंग की बात करें तो यहाँ पर आपको मिलती है इसमें अपराइट हैंडल बार मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ऊंची है और MT-15 से भी ऊंची है। और जो कि अगर आप इस बाइक पर बैठते हैं, चलाते हैं तो जो दोनों हाथ हैं वो आपके एकदम दोनों सीधे रहते हैं, जो कमर है वो हल्की सी झुकती है। मतलब कि पूरा रिलैक्स राइडिंग पोजीशन आपको इस बाइक को चलाते हुए मिलता है। बहुत ज़्यादा कमर को लीन या बॉडी को झुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पेट्रोल टैंक आपको 10 लीटर का मिलता है जो कि थोड़ा सा श्रिंक है, जस्ट लाइक MT-15 की तरह। टर्निंग रेडियस की बात करें तो भाई ये NS160 से तो भाई बहुत कम एरिया में मुड़ जाती है। सस्पेंशन जो है वो यहाँ पर काफ़ी सॉफ्टर साइड रहने वाले हैं। जैसे ये किसी गड्ढे से गुजरती है, अचानक से ब्रेक दबाते हैं तो 37 mm के USD फॉर्क हैं जो कि गड्ढे में काफ़ी अच्छा कंफर्ट देते हैं। बहुत ज़्यादा कोई हैवी झटका आपको कमर में फील नहीं होता है। रियर में जो इसका मोनोशॉक सस्पेंशन है ये भी एडजस्टेबल है और जो इसका चैसी है ये भी आपको सेम ड्यूक 200 वाला मिलता है। तो इसका जो पावर टू वेट रेशियो ये भी काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ये बाइक ड्यूक 200 से तकरीबन 12 kg वजन में हल्की है। कि मैन्युअरबिलिटी है, सिटी में चलाने के हिसाब से भी काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। तो मेरे को लगता है टॉप स्पीड तो भाई इसकी ज़्यादा है इसकी कैपेसिटी से भी इंजन की, लेकिन ये लिमिटर लगा जाता है। लेकिन इसमें लिमिटर लग जाता है तो स्पीड मेरे को लग रहा है इसकी सेट कर रखी है
और इनिशियल पावर बाइक की काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। जो इसकी मिड परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है। 0 to 60 जाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है और 30 से 70 के बीच की जो दूरी है वो भी ये काफ़ी जल्दी निकाल देती है। 60 से 100 के बीच की दूरी को भी ये आराम से बड़े प्यार से निकाल देती है। ऐसा फील नहीं होता है कि हाँ बाइक बहुत ज़्यादा अंडर पावर है। 6000 आरपीएम से ऊपर में चलाते हैं तो हल्के फुल्के आपको यहाँ पर वाइब्रेशन हैंडल बार के ऊपर में यहाँ पर फील हो सकते हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें डुअल चैनल एबीएस आपको मिल जाता है और जैसे मैं इसकी फ्रंट वाली ब्रेक को दबाता हूं तो यहाँ पर जो इसका डिस्क का जो वाइड है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। ड्यूक 200 के मुकाबले ये जो सीट है वो थोड़ी सी वाइडर है, तो ये बाइक खास करके इंडियन रोड्स के लिए ही कंपनी ने बनाई है। आप कहीं पे भी आप इस बाइक को चला सकते हैं, ऑफ रोडिंग में भी आप इस बाइक को थोड़ा सा चला सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये जो ड्यूक 160 है ये MT-15 को टक्कर देने वाली है, लेकिन भाई जो MT-15 है वो इससे भी काफ़ी हल्की है वजन में, ये उससे भी वजन में थोड़ी भारी है। लेकिन मेरे को लगता है कि भाई अगर आप इस बाइक को MT-15 से ड्रैग रेस करते हैं तो हो सकता है कि MT-15 जो है वो थोड़ी सी आगे निकल सकती है, क्योंकि वो थोड़ी सी लाइट वेट वाली बाइक है। इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि भाई लिमिटर आ जाता है 116-17 के बाद में, तो टॉप स्पीड ये पूरी उठा नहीं पाती है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है तो गियर की जो शिफ्टिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, तो कोई भी गियर इसका अटकता नहीं है, चाहे आप स्विफ्ट की बात हो, डाउन स्विफ्ट की बात हो। ये देखो इस तरह के स्पीड बम्प्स के ऊपर से गुजरती है तो थोड़ा सा कमर में झटका फील हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइस की बात करें तो इसकी एक्स शोरूम कीमत है 1,85,000 पे, 1,85,000 इसकी एक्स शोरूम कीमत रहने वाली है। और ये बाइक आपको टोटल 3 कलर ऑप्शन के साथ मिलेगी। तो दोस्तों अगर आप कोलकाता, हावड़ा, हुगली, VIP रोड, मध्यमग्राम आसपास के कहीं के भी रहने वाले हैं और आप KTM की कोई भी बाइक आप परचेज करना चाहते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं OSL KTM VIP रोड कोलकाता शोरूम में। शोरूम की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नीचे दिए नंबर पर कॉल करके और भी ज़्यादा जानकारी आप ले सकते हैं।